तो गाइस आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज बहुत ही ज्यादा क्रेजी वॉलेटिलिटी थी। कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह के मूवमेंट हो रहे थे वहां पे एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर आपका एक ट्रेड गलत हो गया होता आज तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। और अगर आपने ऐसे ही अगर एक ट्रेड बढ़िया कर लिया, सही पकड़ लिया होता तो आपके अच्छे पैसे बन जाते। मेरा जैसे कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ मॉर्निंग में जब मैंने ट्रेड करा तो कुछ 2,500 का लॉस था। आफ्टरनून में जब मैं ट्रेड करने आया तो मेरा 20,000 का लॉस हुआ था। उसके बाद उस लॉस को कैसे रिकवर करके ये जो दो ट्रेड दिख रहे हैं आपको, ये जो 7,000 दिख रहा है और ये 26,000 दिख रहा है, इन दो ट्रेड्स ने मेरा लॉस रिकवर कराया और फाइनली मैं 15,000 के प्रॉफिट में रहा लास्ट में। लेकिन काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई और ओवर ट्रेडिंग जब भी आप करोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार होती है। आपको प्रॉफिट जरूर 15,000 दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है जो आपको, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही उसके अकाउंट में आ रहा है। हो सकता है उसने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करी हो और उसके चार्जेस कट गए हों और चार्जेस कटने के बाद बहुत 1-2 हज़ार रुपए आ रहे हो उसके अकाउंट में। ये सिनारियो आज मेरा है। 15,000 आपको दिख तो रहे हैं लेकिन 3-3.5 हज़ार रुपए ही आएंगे हमारे अकाउंट में। आप कह सकते हो कि ये दिन सेव कर लिया गया है। जैसे कि आपको पता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं 10,000 का चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आज वाला दिन, आज का जो दिन है हमारा, उस 10,000 के चैलेंज में आप इंक्लूड नहीं करोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, यहाँ पे कल हमने 10,000 से कुछ 5,000 रुपये बनाए थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो कल मैंने यहाँ 10,000 से स्टार्ट करा था फिर से। कल में 4800 के आसपास का प्रॉफिट आया था, 5200 या 5300 का प्रॉफिट था, 4800 आए। अब ये चार्जेस उन्होंने आई डोंट नो किस चीज़ के लगा दिए हैं, 18 अक्टूबर के बाद करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे 11,760 हो जाता है। मैंने ये भी विड्रॉ कर लिया था मॉर्निंग में। लेकिन जो मेरे को लॉस हुआ बीच में, उसकी वजह से मैंने क्या करा, क्योंकि मैं लॉस तो नहीं देना चाहता 10,000 का और मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है कि मैं लॉस रिकवर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंड्स ऐड करे थे कुछ 20-25 हज़ार रुपये। तो यहाँ पे 38,000 दिख रहा है आपको, 10,000 वो बचे थे। 11,760 में से 1,760 मैंने विड्रॉ कर लिए थे और 28,000 मैंने और डाले थे इसमें। तो वो 28,000 अभी मैं विड्रॉ कर लूंगा। कल फिर से हमारा बैलेंस जो होगा 10,000 ही होगा। जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो भी विड्रॉ कर लूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं आज कल को हम दूसरा दिन मानेंगे, आज पहला दिन था क्योंकि मैंने यहाँ पे फंड्स डाल के ऐड करके रिकवर करने के लिए करे थे। ये जो दो ट्रेड्स अगर आप देखोगे, इनको लास्ट में जो 0 ट्रेड मिला, मूव मिला हमें, तो 37 पे खरीदा मैंने, 90 पे बेचा, 105 तक गया था। हालांकि मेरे को प्रॉफिट 20,000 के आसपास दिख गया था स्क्रीन पे, लेकिन वो करते करते कहीं ना कहीं मैंने वहां पे छोड़ दिया। फिर मुझे लगा लॉस रिकवर होना, 18-19 हज़ार का लॉस हो गया था मेरे को, क्योंकि वो लॉस रिकवर कर लिया है। यही बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज बहुत बड़ा फकअप हो जाता आज। ये चीजें आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो मैंने पोजीशन भी होल्ड करी है। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता दिया था निफ्टी में। देखो, हर वीक में क्या करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक वीडियो डालता हूँ जहाँ पे मैं लेवल्स बताता हूँ कि इन लेवल्स के नीचे हम पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी का भी डाला था मैंने, बैंक निफ्टी का भी डाला था। निफ्टी में मैंने 800 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट करा था, जिसका मैंने आपको बताया भी था कि मैं भी पोजीशन बनाऊंगा। टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट डाला है। ये जो ब्रेकडाउन आया है हेड एंड शोल्डर का, ये एनालिसिस मैंने यहाँ पे इस वीडियो में करी हुई है। तो आप देखना। तो मेरा टारगेट इसका, जैसे मैंने बताया था कि 24,450 था पहला, तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट आ गया है 433 का। लो था आई थिंक आज 445 का। तो मेरे को वहाँ पे भी दो लॉट ही डाले हैं मैंने। देखो, पोजिशनल का मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है, मैं वहाँ पे 7,500 जो है क्वांटिटी, वही 7,500 रुपीज जो है उसका रिस्क लिया है मैंने उसमें। इतने का ही रिस्क लूंगा अगर मैं एक पोजिशन ट्रेड बनाऊंगा। मतलब इसका 50% मैं ऐसे मान के चलता हूँ। लेकिन मेरा नॉर्मली ये रहता है कि या तो मैं इसको होल्ड करूंगा या तो 1:2 मिले इसमें। अब मैंने यहाँ पे मेरा 24,000 तक का टारगेट है, क्योंकि मैंने अक्टूबर की एक्सपायरी दी है वो, अगर आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा मेरा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल सकता है। अभी भी वहाँ पे सिर्फ मैंने 50 क्वांटिटी ली हुई है, अभी भी एक लॉट ऐड करना है मुझे उसमें, लेकिन 159 पे ऐड करी हुई है। तो सस्ता मिलेगा तो भी ऐड होगा। अदरवाइज 7,500 मेरे यहाँ पे लग चुके हैं ऑलरेडी, 50 × 159। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। अब लेवल्स की बात करते हैं। जिसने मेरे लेवल्स को ट्रेड करते हैं जो लोग, उनकी भी बल्ले बल्ले हुई है आज, क्योंकि उनका भी सारे टारगेट्स आए हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में 24,650 के नीचे शॉर्ट करना था, मैंने आपको लेवल बताया था। और ये यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, ऑलरेडी पता है आपको, रीजन लगा जता रहा था। आपकी एंट्री यहाँ पे क्या ट्रेड करना था आपको, सेकंड टाइम भी आप देखो कितने पॉइंट का मूव था। सेकंड टाइम भी ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मूव था, यहाँ पे भी एंट्री नहीं करनी थी। तो आपकी एंट्री बनती कहाँ थी? आपकी एंट्री ये वाली जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल है, 50 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस होता। और ये दोनों टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। इस पूरे पॉइंट में ये टारगेट आ गया। निफ्टी की बात हो गई। बाइंग में हमारा जो लेवल था 24,853 था। नहीं, 24,853 था। 24,866 दिया था आई थिंक। ये आई थिंक गलती से मैंने मार्क करा हुआ है एक्चुअली, ये मैंने सुबह मार्क करा था। और अब कल का वीडियो देखिए, 24,886 का लेवल दिया था मैंने। वहीं से रिजेक्शन आया हैमर बनी। मेरे लेवल्स इतने से ठीक होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था बाइंग का, 52,203 था। अगेन यहाँ पे क्लोजिंग तो आई, हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड करना था या नहीं करना था? अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे 250 पॉइंट का मूव हो चुका था। 125 पॉइंट के बाद, रैली के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आएगा तो वो ट्रैप होता है नॉर्मली, तो ट्रैप ही हुआ। सेलिंग का लेवल कहाँ एक्टिवेट हुआ? क्या यहाँ पे एंट्री करनी थी आपको? अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 250 पॉइंट गिर चुका था, यहाँ एंट्री नहीं करनी थी।
आपको एंट्री बनती थी इस कैंडल के आसपास, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले ही एक टारगेट आपका आ चुका था, तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिले 432 तक के। तो कह सकते हो फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में जो लेवल था मेरा, वो था जो लास्ट वाला ट्रेड था ना 3 बजे वाला, वो ये सेटअप था मेरा ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन का। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी कुछ 3 बजे के आसपास, और यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया था हमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी लेवल्स की, तो इसमें मॉर्निंग में बाइंग का ट्रेंड मेरा मिस हो गया था। एक बाइंग में कुछ 30-34 रुपए की पुट लेके बैठा था मैं, कॉल लेके बैठा था, लेकिन वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। सही बताऊं तो स्टार्टिंग में जो मेरा लॉस हुआ ना 10,000 का, वो मेरा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में लॉस हुआ। मतलब मैं यहाँ पे बैठा था, मान लो देखो मैं यहाँ पे बैठा था हाई के ऊपर ब्रेकआउट के, मैं इस जोन के ऊपर, मेरा फोन आ गया, अब 2-10 मिनट में बात करता रहा गलती से, और उसमें यहाँ पे ये मूव निकल गया मेरा। ऐसे ही 2-3 बार ऐसा हुआ, मतलब मेरे साथ कि मतलब कि मेरा लॉस बढ़ गए, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में घुसा, फिर यहाँ से गिर गया। तो ऐसे लॉस होते हैं कई बार। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लेवल क्या थे, बाइंग के लेवल में तो एक ही टारगेट आया हमारा, बट यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी, आपको उसको पता है, नीचे जाके दोबारा गया नहीं। सेलिंग सेलिंग बहुत अच्छा चला, 24,833 आपकी यहाँ कहीं एंट्री होनी थी, इस जोन के आसपास कहीं एंट्री होनी थी। टारगेट पहला ये था, दूसरा ये था, दोनों टारगेट आए हैं हमारे। बट द पॉइंट इज देखो, एनालिसिस में आपको डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो या आप सीख रहे हो, तो आप एक लॉट से 2 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेड करना। ट्रेडिंग में पैसा बहुत है, लेकिन डिसिप्लिन करके संभालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक जो भी 3-4 हज़ार रुपए आएंगे, मतलब वो हम सारा विड्रॉ कर लूंगा मैं, ये 28 जो एडिशनल फंड है वो विड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे से 10,000 रुपये ही रखे जाएंगे। और वैसे तो प्रॉफिट हमारे 10,000 चैलेंज का 4800 होना चाहिए, लेकिन ये चार्जेस पता नहीं कौन से कटे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, और जो जो भी आएगा हमारा, मतलब जो भी कल प्रॉफिट होगा वो सेकंड डे माना जाएगा 10,000 चैलेंज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो मार्केट में एक चीज़ तो तय है, कहीं ना कहीं मार्केट ने मचा दी है तबाही। ठीक है, डेली चार्ट देखोगे तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। अगर आप देखो ये जो जोन है ना, ये जोन मार्केट काफी टाइम से होल्ड कर रहा था, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखो मैंने एक वीडियो डाला था अभी थोड़े दिनों पहले, आई थिंक पिछले से पिछले वीक का बात है। काफी लोगों को लग रहा था यहाँ से आके मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, दिस सेल ऑफ इज डिफरेंट कैन सस्टेन मोर। मैंने 8 दिन पहले बनाया था, 25,000 51,000 की है। अब 25,000 तो जा चुका है, 51,000 अभी जाना बाकी है। 51,000 के ऊपर ही है अभी मार्केट। यहाँ से उन दिन 1-2 दिन रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने फ्लैट बनाया, नीचे निकला। अब मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ये वाला वीकली वाला निफ्टी की, उसमें मैंने आपको 800 पॉइंट का टारगेट दिया था। मार्केट ये जो जोन तोड़ेगा तो इसका टारगेट जो होगा, वो टारगेट हमारा यहाँ तक का टारगेट होता है 1,200 पॉइंट, तो कम से कम आपको यहाँ तक टारगेट मिल सकता है 24,000 तक। तो 24,472 तो आ चुका है। और कहीं ना कहीं अच्छा खासा था ये जोन था, कल मार्केट ने ट्रैप करा, लेकिन आज मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जोन तोड़ दिया है, सपोर्ट का बहुत अच्छी वॉल्यूम से तोड़ा है। कल मुझे गैप डाउन की उम्मीद है, गैप डाउन होगा तो मैं एक लॉट अपना पोजिशन वाला निकाल लूंगा। पोजिशनल में अभी हमारा कुछ 3,200 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वहाँ पे 3,200 के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन कल मैं एक लॉट निकाल लूंगा, गैप डाउन हुआ, ट्रैप हुआ, अगर गैप अप हो गया तो मार्केट देखो ये जो जोन है ना, ये जोन, ये वाला जोन, ये जोन दिख रहा है आपको, इस जोन के आसपास मार्क करके रखना। मार्केट अगर मिल गया गलती से भी आपको, तो दोबारा शॉट मारना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेजर सपोर्ट टूटता है तो ये सेलिंग जोन होता है। यहाँ से फिर एक तगड़ा सेल आएगा, मिलता है तो जरूर शॉट मारना। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि कैसे आपको शॉट करना है। ठीक है, अब हम आप क्या मार्क करके रखो, आप एक ये जोन मार्क करके रखोगे 662। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के बाइंग और सेलिंग के लेवल देख लेते हैं, इसके क्या रह सकते हैं हमारे। हमारा टारगेट एक दो जोन ये भी आ रहा है, 347 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे भी मार्केट रुक सकता है। ठीक है, तो ये दो जोन है। तो अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। देखो अगर ये ब्रेक होता है कल जोन 439, 439, आप 400 थोड़ा बफर देके चलो उसको, 430, तो 357 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है, 70-80 पॉइंट। ठीक है, 357 ब्रेक होता है, तब क्या हमें किसी और टारगेट के लिए जाना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। 357 के नीचे, 357 भी नीचे जाता है, तो आप आराम से 295 तक का टारगेट ले सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजीली। ये हो गई सेलिंग की बात। बाइंग सेलिंग का दूसरा तरीका मैंने जैसे बताया, फ्लैट हो जाए कहीं पे भी, आपको 24,600 650 का तो मिल जाए, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन जाए, कोई इंगल्फिंग बन जाए, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग की हमें ऑप्शन मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे जा सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये हो गया एक सेलिंग का तरीका, ये बाइंग करनी है अगर आपको। तो बाइंग देखो, बाइंग के लिए जो मेजर सपोर्ट टूटा है, मेजर सपोर्ट टूटा आपका ये 750। ठीक है, तो बाइंग आपकी जो होगी जब तक मार्केट 722 या ये जोन बल्कि 750 के ऊपर बोलूंगा मैं, बाइंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 750 के ऊपर ही बाइंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, 752 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 847 तक के। टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट फर्स्ट आप करेगा 800 के आसपास का, सेकंड 847, 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ मिल सकता है।
मार्क माई वर्ड्स, अगर मुझे यहाँ मिला तो मैं अपना तीसरा लॉट भी ऐड कर दूंगा। हालांकि ये बात अलग है, प्रॉफिट मेरा शायद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 24,500 की पुट ले रखी है। इन द मनी हो गई थी आज ही, मतलब 24,800 820 या 720 के आसपास था, तब मैंने 24,500 की पुट ली थी। ठीक है। इसका मैं ऑर्डर डिटेल भी डाल दूंगा कि मैंने कब कब ऐड करा था उसमें। टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अब मार्केट जिस जोन पे है, अभी भी मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट होल्ड करा है। आप देखोगे बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये जोन है। मैंने आई थिंक आपको वीकली वाले वीडियो में बताया हुआ है सारे जोन, ये वीकली वाला वीडियो देख लेना बैंक निफ्टी का। ठीक है। अब इसमें 970 के नीचे भी मैंने आपको बताया था कि एक जोन इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे पास। 50-500, मतलब अभी भी इसमें स्कोप है काफी ज्यादा। 970 का टूटता है, 970 में भी 300 पॉइंट है अभी। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट आज का लो तोड़ता है, आज का लो है 51,179, तो ज्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, पहली बात तो ये जोन ही पूरा बाइंग जोन है, तो हम इसको हटा ही देते हैं। हम 970 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। 970 भी नहीं, ये जोन इंपॉर्टेंट है। 890 का जोन है। अगर आप देखो, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन सारे सपोर्ट जोन है। तो जब तक मार्केट 893 नहीं तोड़ेगा, अब जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो तो कह सकता है भैया कि मैं यहाँ ले लूंगा, तो 51,160 के नीचे ले ले, लेकिन 51,000 तक का ही टारगेट रहेगा। 100-150 पॉइंट ही मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कल मार्केट गैप डाउन ही होना चाहिए। अगर 50,882 निकलता है, तब आपको 50,550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 50,700 का, 720 का। सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 580 के आसपास का, मतलब 300 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है। ये हो गई बात हमारी सेलिंग की। बाइंग करनी है आपको, तो बाइंग में अगेन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें, कम से कम एटलीस्ट ये एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करे, कम से कम 51,550, या क्योंकि ये जो स्विंग है ना, 51,675 के ही ऊपर बाय करो। ये जब तक स्विंग ब्रेक नहीं हो तब तक नहीं करेंगे बाय। और इसके ऊपर टारगेट आपको मिल सकते हैं, इस जोन तक के मिल सकते हैं 907 तक के। ब्रेक करना है तो फर्स्ट टारगेट आप करेगा 770, सेकंड टारगेट आप 770 800, सेकंड टारगेट आप करेगा 907। तो ये हमारे लेवल्स है। बाइंग के लिए ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट गिरा है, तो वहां से ऊपर जो जोन होगा बाइंग का, यहाँ सेलिंग भी हो सकती है, बाइंग भी हो सकती है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ मिलता है, शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी आज का जो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, 3-4 हज़ार जो भी आएंगे, उसको 10,000 चैलेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे हम। 10,000 चैलेंज का कल दूसरा दिन कल करेंगे। ठीक है। कल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।